हेलो एवरीवन। अगर आप बीएचयू से एमबीए करना चाहते हैं एग्री बिजनेस में, तो इसके लिए क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एग्रीकल्चर फील्ड में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। आपने अगर बीएससी होम साइंस में किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। बीएससी आपने किया है, एक सब्जेक्ट बॉटनी जूलॉजी या बायोकेमिस्ट्री है तो भी आप एलिजिबल हैं। बायोटेक से आपने किया है तो भी एलिजिबल हैं। अगर आपने बी वॉक किया है फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में तो भी आप एलिजिबल हैं। एंड ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। फॉर SC ST 45%। तो आप अभी अगर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं, अपकमिंग 2027 में मार्च अप्रैल मई जून में आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्जाम या फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है ना? अभी फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, ये सब कुछ आपको बताते हैं। ठीक है ना? अब देखिए टोटल सीट कितने हैं। टोटल सीट है 71। फॉर UR 24, SC 9, ST 4, EWS 6। ओबीसी के लिए 16 सीट रिजर्व है। PWBD 3 एंड एम्प्लॉय वार्ड के लिए 9 सीट है। टोटल 71 सीट है। एंड फीस क्या होती है? तो पर सेमेस्टर फीस होती है 55,000। ठीक है ना? क्या एग्जाम पैटर्न है अभी हम लोग देखते हैं। देखिए, इसके लिए जो है आपको CUT पीजी का एग्जाम देना होता है। ठीक है ना? CUT पीजी का फॉर्म कब आएगा? तो ये दिसंबर में फॉर्म आएगा। एंड एग्जाम आपका जो है ये मार्च मंथ में होता है। 2026 का ये डिटेल है। 14 दिसंबर को फॉर्म आया था। आपका फॉर्म आएगा या तो मिड दिसंबर में या दिसंबर के लास्ट वीक में। एंड एग्जाम फिक्स है, ये मार्च में ही होता है। नियर अराउंड 10th मार्च से लेकर 30th मार्च के बीच में। तो इसी टाइम आपका एग्जाम होगा 2027 में भी। ठीक है ना? तो इसके लिए आपको CVT पीजी का फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म कैसे फिल करना ये सब कुछ जो है हम लोग आपको चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। अब इसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या है? तो दो स्टेज में आपका एग्जाम होता है। एक तो रिटन एग्जाम आपका होना है 300 मार्क्स का, MCQ फॉर्म में क्वेश्चन होंगे। एंड अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं देन GDPI भी है। ठीक है ना? बीएचयू में इन सब यूनिवर्सिटी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो CUT PG MBA है, MBA जो अदर फील्ड में भी है, उसका भी सेम एग्जाम पैटर्न होता है। तो किसी किसी कोर्स में MBA के लिए अदर यूनिवर्सिटी में कहीं GDPI है, कहीं नहीं है। ठीक है? तो देखिए एग्जाम पैटर्न आपका क्या है। BHU MBA एग्री बिजनेस के लिए पेपर कोड है COQP 12। MBA के लिए ही पेपर कोड COQP 12 है। देखिए डिफरेंट यूनिवर्सिटी में बहुत सारे पीजी कोर्सेज हैं। अब क्या किया गया है, जितने भी कोर्सेज हैं उसका एक पेपर कोड बना दिया गया है। तो जो MBA का पेपर कोड है ये है COQP 12। तो जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको कोड क्या सेलेक्ट करना होगा, COQP 12। ये सब कुछ हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है ना? अब देखिए टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वांट होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, DI होगा एंड लैंग्वेज होगा। कोई भी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अभी तक पिछले 5 सालों में जब भी हम BHU की वीडियो बनाते हैं, NTA इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है। एंड NTA जो है 2022 से इसका एग्जाम कंडक्ट करा रही है। उससे पहले BHU का जो पेपर होता था वो NTA ही कराती थी। तो जो 2022 से जब इसका पेपर हो रहा है, तो BHU MBA एग्री बिजनेस के लिए पेपर कोड COQP 12 ही था। COQP 12 अभी 2 सालों में हुआ है। उसके पहले जो था पेपर कोड कुछ और था, PGQP 38 था। लेकिन उसमें भी यही 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते थे। एग्रीकल्चर के कोई क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है ना? हर बार बच्चे एक कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। वो बच्चे ऐसे होते हैं जहां उन्होंने कहीं गूगल पे कुछ गलत देख लिया होगा या कोई गलत वीडियो देख ली होगी। हम लोग MBA एग्री बिजनेस के लिए 2020 से प्रिपेयर करा रहे हैं। एंड आप अगर BHU MBA एग्री बिजनेस के कैंपस में चले जाएंगे तो नियर अराउंड 71 सीट में कम से कम 60 से 70% बच्चे जो हैं ये अभी कॉन्सेप्ट से पढ़े हुए होते हैं। ठीक है ना? अब हम आपको जो है एक ऑफिशियल डाटा भी दिखा देते हैं। एक्चुअली BHU में 2 कोर्स है एग्री बिजनेस से रिलेटेड। एक तो आपका हो गया MBA AB।
इसको आप एबीएम भी कह सकते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। एबी ऑफिशियली है। ये आपका आता है एफएमएस में, और इसी का प्लेसमेंट सबसे अच्छा है। दूसरा है एमएबीएम, मास्टर इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। अब जो एमबीए एबी है ना, इसमें कभी भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं आज तक। ये हमेशा से ही जो है वही 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वांट होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, डीआई होगा, लैंग्वेज होगा। एमएबीएम जो है, मास्टर इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ये एमबीए की डिग्री नहीं थी, ये केवल मास्टर डिग्री थी। और इसमें जो है हमेशा से जो है एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब से एनटीए इसका एग्जाम कंडक्ट करा रही है। ठीक है ना। जब बीएचयू अपना सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम कराती थी, तब इसमें कुछ क्वेश्चन क्वांट के, लॉजिकल रीजनिंग के, लैंग्वेज के होते थे। अब जो एमएबीएम है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम चेंज कर दिया गया है फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। और अब ये एमबीए की डिग्री हो गई है। पहले ये केवल मास्टर डिग्री थी, एमबीए की डिग्री नहीं थी। लेकिन अभी जो है पिछले 1-2 सालों में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, और ये हो गया है फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। और पहले एमबीए की डिग्री नहीं थी, अब एमबीए की डिग्री हो गई है। इसके लिए पेपर कोड है COQP01। इसमें सभी 75 क्वेश्चन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के होते हैं। इसमें क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, लैंग्वेज कुछ नहीं पूछा जाता। सभी 75 क्वेश्चन क्या होंगे, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के होंगे। और ये जो एमबीए एबी है, ठीक है, जो एफएमएस के अंडर में है, इसमें एग्रीकल्चर के कोई क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है। अब देखिए, आपको ऑफिशियल हम रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्री बिजनेस, पेपर कोड COQP12। इसको हम इतना हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं ना, कि जब भी हम वीडियो इसकी बना रहे हैं, हर बार कमेंट सेक्शन में आप पुरानी वीडियो देखिएगा, 22, 23, 24 एबीएम के लिए जो भी हमने बनाई है, बच्चों का कमेंट में आता है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अब इसकी वजह से वो बच्चे गलत पेपर कोड सेलेक्ट कर लेते हैं एबीएम के लिए, वो फिर बाद में एलिजिबल नहीं हो पाते। ठीक है ना। इसलिए हमारा काम है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको जो है हम अवेयर करें। तो एक डिटेल वीडियो भी हम करेंगे, इन दोनों के बारे में डिफरेंस भी बताएंगे। इसकी ऑलरेडी हमने डिफरेंस वाली वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। दोनों का प्लेसमेंट जो डिटेल है, ये भी हमने कंपेयर करके दिखाया है। इसको आप जब सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो आपको मिल जाएगा, चैनल पे ही मिल जाएगा हम लोग के। तो आपने देख लिया, एमबीए एग्री बिजनेस के लिए ऑफिशियली पेपर कोड क्या है, COQP12। एंड जो फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, इसके लिए पेपर कोड क्या है, COQP01। ठीक है। चलिए, तो अब तो ये पेपर कोड तो कंफर्म हो ही चुका है। तो 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई, ये बाइलिंगुअल होता है। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश में भी दिखेंगे। एंड जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, या तो आप हिंदी करिए या तो आप इंग्लिश करिए। तो कोई एक ही प्रिपेयर करिएगा। अब इसका एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है, और एजेंसी बताती नहीं है एग्जाम पैटर्न कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो रिसेंटली 2026 का पेपर हुआ है, क्वांट से 24 क्वेश्चन आए हैं, लॉजिकल रीजनिंग से 26, डीआई से 14 क्वेश्चन आए हैं, एंड लैंग्वेज से 11 क्वेश्चन आए हैं। 2025 में जो पेपर हुआ था, आप देखिए, लैंग्वेज से 22 क्वेश्चन पूछ लिए गए, क्वांट से 21, लॉजिकल रीजनिंग 20, डीआई 12। इससे पहले का जो पेपर था, उसमें डीआई से 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन में 2 सेट था, 5-5 करके। अभी जो 25 का पेपर हुआ था, जिसमें 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग जो है 6 डीआई थी। एक डीआई से 2-2 क्वेश्चन। इस बार थोड़ा सा और टफ हुआ, 14 क्वेश्चन, लगभग 6, 7, 8, 10 डीआई थी। एक डीआई से एक क्वेश्चन। तो डीआई का लेवल थोड़ा सा बढ़ा है। तो ये तो आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये चेंज होते हैं। ये केवल सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा, बाइलिंगुअल होगा, एमसीक्यू फॉर्म में। टाइम ड्यूरेशन केवल 90 मिनट। मार्किंग स्कीम, फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट 4 मार्क्स, एंड फॉर रॉन्ग आंसर -1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना। तो ये सब तो आपने डिटेल में एग्जाम पैटर्न देख लिया है। अब सपोज कीजिए कि आपको एमबीए के साथ, एमबीए एग्री बिजनेस के साथ आप अदर स्पेशलाइजेशन को भी जो है टारगेट कर रहे हैं। सपोज कीजिए फाइनेंस को कर रहे हैं, मार्केटिंग को कर रहे हैं, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं।
आपको जो है COQP 12 का ही एग्जाम देना है, क्योंकि MBA का जो कोड है ये है ही COQP 12। तो एक ही एग्जाम देना है। मल्टीपल जो MBA के प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी में, सबके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। जो अदर स्टूडेंट है, सपोज कि किसी ने बीकॉम किया है, किसी ने BSc किया है, कोई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट नहीं है, फिर वो बच्चे जो है BHU के MBA एग्री बिजनेस वाले प्रोग्राम में एलिजिबल नहीं है। ठीक है। अब कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है? तो डिटेल सिलेबस प्रीवियस ईयर पेपर आपको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, वहां पे आपको फाइल सेक्शन में मिल जाएगा। या सिंपली जो है हम आपको व्हाट्सअप नंबर शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में अभी कॉन्सेप्ट का, आप वहां पे मैसेज कर दीजिए, सब कुछ आपको वहां पे भी मिल जाएगा। ठीक है ना। एक डिटेल वीडियो हमने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक शेयर कर देंगे, उसमें डिटेल हमने सिलेबस बताया है, किस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब कुछ हमने डिटेल में बताया है, उसको आप देख सकते हैं। एंड अगर आप इसके लिए सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी कॉन्सेप्ट का ई बुक है, टेस्ट सीरीज है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं देन आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, जिसमें 30 फुल लेंथ मॉक, 90 सेक्शनल है। एंड अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो पूरी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, मॉक आपको मिल जाएंगे, GDPI की क्लासेस मिल जाएंगी, ई बुक आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अभी इस वीडियो में कोर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताते हैं, हम एक लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, उसमें डिटेल हमने कोर्स के बारे में बताया है। ठीक है ना। और भी आपको कोर्स के बारे में जानना हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करके सिलेबस एंड PYQ भी ले सकते हैं। ठीक है। तो डिटेल हमने आपको बता दिया BHU MBA एग्री बिजनेस के बारे में। एक डिटेल वीडियो करते हैं जिसमें हम इसका प्लेसमेंट भी आपको बताते हैं, क्या सेफ स्कोर है, लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ गई थी ये भी हम आपको बताते हैं। एक बार डिटेल सिलेबस भी हम रिवाइज करा देंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसको आपको कवर करना चाहिए। एंड ये जो फूड एंड एग्री बिजनेस है और ये एग्री बिजनेस है, दोनों का प्लेसमेंट डिटेल भी हम आपको दिखा देंगे। मेनली आपको टारगेट किसको करना है? एग्री बिजनेस को। प्लेसमेंट किसमें ही अच्छा है? FMS में। BHU का सबसे अच्छा प्लेसमेंट जो है ये FMS में ही है। ठीक है ना, MBA वाले डिपार्टमेंट में। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि CBT PG में BHU से अच्छा और कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें एग्री बिजनेस प्रोग्राम अवेलेबल हो BHU से अच्छा। तो केवल एक ही ऑप्शन है आपके पास, दैट इज BHU। तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अभी आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप अगर डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे भी देंगे तो कवर हो जाएगा। डेली अगर आप 1 घंटे भी दे रहे हैं ना, और वीकेंड पे अगर आप 3 से 4 घंटे देंगे, तब भी आराम से कवर हो जाएगा मैक्सिमम सिलेबस, अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे डेली बेसिस पे 1 घंटे, वीकेंड पे 3 से 4 घंटे, तब भी जो है 5 दिन आपका ऐसे हो गया। वीकेंड पे आप अगर दोनों वीकेंड पे 3 3 घंटे दे देंगे तो 5 और उधर 6, वीक का आप 11 घंटे दे रहे हैं, महीने का आप कम से कम 44 आवर्स दे देंगे, आराम से 4 महीने में आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर आप कंटिन्यू मॉक सॉल्व करते रहिए, हो जाएगा आराम से। ठीक है ना। तो एक डिटेल जो है स्टडी प्लानर भी हम लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। चलिए देन फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।